बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय विद मुसम्मिर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ये जो टॉपिक है ये बिलोंग करता है नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 से और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 14 से। ये क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। मैं इसको डिफाइन करता हूं कि दिस वन इज द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू फ्लोएम टिश्यू। यानी प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसलोकेशन होती है, जो प्रिपेयर्ड फूड की मूवमेंट होती है, उस प्रोसेस को आप नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ट्रांसलोकेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसका जो पैटर्न है या उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? अगर आप उसकी डायरेक्शन को देखें तो ये जो ऑर्गेनिक फूड है ये मूव करती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, सबसे पहले फूड जो है वो प्लांट में किसी जगह पे प्रिपेयर होगी और प्रिपेयर होने के बाद वो फूड मूव करके उस जगह चली जाएगी जहां उस फूड को यूज करना है। तो यहाँ पे दो टर्म जो है वो यूज होती हैं। एक टर्म जो है वो सोर्स की और जो सेकंड टर्म है वो सिंक की। तो फूड मूव करती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये जो ऑर्गेनिक फूड है इसकी मूवमेंट हमेशा होगी सोर्स से सिंक की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, सोर्स क्या चीज है? सोर्स बेसिकली आप कहते हैं साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड को। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर ये फूड जहां पे प्रोड्यूस होती है, जैसे कि लीव्स के अंदर ये फूड जो है वो प्रोड्यूस होगी, तो आप लीव्स को कह सकते हैं कि ये सोर्स के तौर पर काम करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट में जहां भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये फूड प्रोड्यूस होती है, आप उस रीजन को सोर्स कह सकते हैं। और व्हाट इज सिंक? सिंक बेसिकली कहते हैं प्लांट्स में उस प्लेस को जहां ये फूड यूटिलाइज होती है। अब स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में देखें, आपको नजर आ रहा है कि फूड जो है वो लीव्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही है और उसके बाद ये रूट के अंदर जाके ये जो फूड है ये स्टोर हो रही है। तो आप रूट को सिंक कह सकते हैं और लीव्स को आप सोर्स कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंक में ये जरूरी नहीं है कि जहां फूड स्टोर होती है, बल्कि फूड जहां मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है या रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उस साइट को भी आप सिंक का नाम देते हैं। अलबत्ता फूड जो है ये मूव करती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक इन प्लांट्स। अब देखिए स्टूडेंट, जो यूजुअली अगर जैसे आप बाइनल प्लांट्स को देखें, ये प्लांट आपके सामने, तो इसमें आपको यही नजर आ रहा है कि लीव से फूड जो है वो रूट की तरफ जा रही है। तो ये जो लीव्स है इस टाइम पे इसको आप सोर्स कह सकते हैं और रूट जो है उसको आप सिंक कह सकते हैं। अभी जो बाइनल प्लांट्स हैं इनमें जो फर्स्ट सीजन होता है उसमें तो ये लीव सोर्स है और रूट्स जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं सिंक। अब सेकंड सीजन में क्या होता है? सेकंड सीजन में अगर ये प्लांट जो है वो सॉइल के अंदर ही रहे तो जो फूड स्टोर हुई होती है ये यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है, जो रूट के अंदर स्टोर हुई है। और इस फूड को ये किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ये अपने एरियल ब्रांचेस वगैरह बनाने के लिए, और उन एरियल ब्रांचेस को बना के फिर उनसे सीड वगैरह बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सेकंड सीजन के अंदर ये जो डायरेक्शन होती है ये रिवर्स हो जाती है, यानी रूट से अपवर्ड फूड जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। तो रूट को आप एट दैट टाइम सेकंड सीजन में सोर्स का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स के फूड जो है वो मूव करती है सोर्स से सिंक की तरफ और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन।
अब इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है। तो उसके लिए बेशुमार थ्योरीज जो है वो प्रेजेंट की गई, जिसमें सबसे जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है 1930 में एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट मंच ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया, और ये जो थ्योरी है इसको कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी। हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स कि ये प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या है। आप रूल देख लें कि फूड ने मूव करना है सोर्स से सिंक की तरफ। तो अब इस डायग्राम में देखें, फूड जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ ही मूव करेगी। अब ये थ्योरी जो है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तकरीबन 7 पॉइंट्स के अंदर। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है या पहला स्टेप है वो क्या है, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो फूड है वो बनती है प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जब ये ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है तो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में। अब देखिए स्टूडेंट, जो ग्लूकोज बनेगा, पहले उस ग्लूकोज की कुछ अमाउंट को रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है, और जो रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज के अंदर। अब इसको जो ना सुक्रोज में जब कन्वर्ट किया जाता है तो आपको पता है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ मिलके सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज को पहले फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वो ग्लूकोज जो है जो फ्रुक्टोज है वो ग्लूकोज के साथ मिलके और सुक्रोज फॉर्मेशन कर देगी। तो ये सुक्रोज जो है इसमें क्यों कन्वर्जन की जाती है, देखिए स्टूडेंट, जो ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, और अगर इसी फॉर्म में फूड को ट्रांसलोकेट करवाया जाए तो केमिकल रिएक्शंस के चांसेस होते हैं। तो दैट्स व्हाई एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, उस सुक्रोज में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और जब सुक्रोज में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया जाता है जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इस फॉर्म में इस फूड को इजीली ट्रांसलोकेट करवाया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई हम ये सुक्रोज को कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टिंग शुगर है प्लांट्स की। तो जब ये सुक्रोज फॉर्मेशन हो जाएगी तो इस सुक्रोज को फ्लोएम के अंदर ले जाया जाता है, और जब फ्लोएम में इसको ले जाया जाता है तो सेकंड स्टेप हमारे पास है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। अब देखिए स्टूडेंट, ये फ्लोएम लोडिंग किस तरह से होती है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप पहले फ्लोएम के स्ट्रक्चर को देख लें। जैसा कि आपको पता है कि फ्लोएम टिश्यूज जो हैं इसमें सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं और इसके बाहर कंपेनियन सेल है। और ये सीव ट्यूब एलिमेंट क्या है जी, ये ट्यूब की तरह के सेल हैं जो दो सेल आपस में मिले हुए हैं। तो उनके बीच में आपको एक प्लेट मिलेगी, और उस प्लेट के अंदर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स की प्रेजेंस की वजह से हम इनको कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और इनके बाहर वाली साइड पे आप यहाँ देख सकते हैं कंपेनियन सेल है, और कंपेनियन सेल्स के अलावा अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो इसके फ्लोएम के साथ ही जाइलम भी मौजूद है। ये क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स की फॉर्म में होता है, और जब ये बंडल बनते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम, तो उनके बाहर बंडल शीथ सेल्स होते हैं। तो ये पूरा जो है ना एक वेस्कुलर बंडल बन जाएगा, यानी जाइलम भी मौजूद है, साथ जो है वो फ्लोएम है। और फ्लोएम के मैंने दो तरह के सेल बता दिए आपको, सीव ट्यूब एलिमेंट और इसके साथ साथ कंपेनियन सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुक्रोज मेसोफिल सेल के अंदर बनती है, ये सुक्रोज पहले कंपेनियन सेल्स में, और कंपेनियन सेल से फिर ये फ्लोएम तक पहुंचेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंपेनियन सेल में तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये फूड जो है वो पहुंच जाती है, और उसके बाद फ्लोएम को लोड किया जाता है, और कंपेनियन सेल से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये जो फूड है ये पहुंच जाती है फ्लोएम के अंदर, और उससे फ्लोएम जो है वो लोड हो जाएगी, यानी फ्लोएम में ये सुक्रोज जो है वो फिल हो जाती है, और इस स्टेप को हम नाम देते हैं फ्लोएम लोडिंग का।
अब जैसे ही देखें स्टूडेंट्स के फ्लोएम जो है वो लोड हो जाएगी इस सुक्रोज से, तो फिर होता क्या है, फ्लोएम लोडिंग के बाद तीसरा स्टेप है, और तीसरे स्टेप को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि डिक्रीज वाटर पोटेंशियल। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही सुक्रोज पहुंच जाएगी फ्लोएम टिश्यू के अंदर, तो फ्लोएम टिश्यू में जो वाटर का पोटेंशियल है सुक्रोज की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि सुक्रोज आपको पता है वाटर में सॉल्युबल है, तो ये वाटर के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगी, यानी जो सॉल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप वाटर पोटेंशियल की फॉर्म में लें तो आप इसको कह सकते हैं कि साई डब्ल्यू जो है वो इस रीजन में डिक्रीज हो जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू के अंदर जो वाटर है वहां पे वाटर का जो पोटेंशियल है वो हाई है, और वाटर का पोटेंशियल हाई होने की वजह से अब वाटर जो है वो क्या करेगा जी, वो मूव करना शुरू कर देगा फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। तो ये चौथा स्टेप, वाटर मूवमेंट फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। और ये जाइलम से फ्लोएम की तरफ पानी कैसे मूव करेगा, क्योंकि साई डब्ल्यू जाइलम टिश्यू के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोएम, तो उससे क्या होगा कि वाटर मूव करेगा फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होता है जी, दिस वन इज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब वाटर जाइलम टिश्यू के अंदर आ जाएगा तो जाइलम टिश्यू में वाटर के आने की वजह से वहां एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और जैसे ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वहां डेवलप होगा देन व्हाट विल हैपन, उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ये जो सुक्रोज है ये मूव करके और सोर्स से सिंक की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और जब ये सोर्स से सिंक की तरफ जाना शुरू होती है तो एक कंटिन्यूअस प्रेशर ग्रेडियंट है जो इसको हेल्प कर रहा होता है इसकी मूवमेंट के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, पीछे क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस होती जा रही है और वाटर उसके अंदर एंटर होता जा रहा है, फ्लोएम लोडिंग होती जा रही है, वाटर एंटर होता जा रहा है जाइलम में, और अगर आप उस रीजन में देखें तो बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा इस फूड का, और आगे क्योंकि सिंक में इसका प्रेशर जो है वो कम है, तो उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये फूड जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी और सिंक तक पहुंच जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स स्टेप जिसको आप कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग, और इस फ्लोएम अनलोडिंग के केस में क्या होगा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्लोएम जो है उसके अंदर से फूड को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जाता है सिंक में, और जैसे ये फूड सिंक के अंदर चली जाती है तो वाटर वहां पे रह जाएगा, और जो वाटर रह जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि उसके अंदर से सुक्रोज निकल गई है, उसका साई डब्ल्यू जो है यानी उसका जो पोटेंशियल होता है वो शुगर के निकलने की वजह से दोबारा से बढ़ जाएगा। वो जैसा कि ऊपर कम हो गया था और यहाँ दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर इसमें जो सेवंथ स्टेप है वो क्या है जी, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम, यानी जो वाटर है, अब जो सेवन स्टेप है दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम। अब जाइलम के अंदर वाटर किस तरह से जाएगा, अब देखिए स्टूडेंट्स के फ्लोएम के अंदर साई डब्ल्यू हाई हो जाएगा क्योंकि वहां सुक्रोज को वाटर से निकाल लिया है, जबकि जाइलम में अभी क्योंकि साल्ट्स वगैरह उसके पानी के अंदर मौजूद हैं तो वहां साई डब्ल्यू जो है वो लो होगा, और वाटर जो है वो फ्लोएम से बैक मूव करके जाइलम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो मूव करना शुरू हो गया है फ्लोएम से बैक टू द जाइलम, और दिस वन इज द सेवंथ पॉइंट। और जब ये जाइलम की तरफ चला जाएगा फूड आप देख सकते हैं कि वो पहुंच गई है सिंक में, और वाटर जो है जो जाइलम से आया था वो वापस चला गया जाइलम में, और इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा और ऑर्गेनिक फूड की ट्रांसलोकेशन होती रहेगी। अब जो 7 पॉइंट्स प्रेशर फ्लो थ्योरी के, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे दोबारा से बोल देता हूँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, सेकंड पॉइंट इज फ्लोएम लोडिंग, और जो थर्ड पॉइंट है दैट इज डिक्रीज वाटर पोटेंशियल, फोर्थ पॉइंट इज वाटर मूवमेंट फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, fifth point is movement of food from source to sink, and sixth one is phloem unloading, and seventh one is movement of water into xylem.
तो इन 7 स्टेप्स के अंदर ये फूड जो है वो मूव कर जाएगी फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डिस्कस किया है और हमने ये देखा कि फूड किस तरह से सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।